पर दिन के 24 आवर्स दिए हैं, वो भगवान ने सबको सेम दिए हैं जो हमें पता है। तो जब हमें ये पता है कि 24 आवर्स मिले हैं, फिर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ भी पता होनी चाहिए। फिर हमें पता होनी चाहिए कि हमारे अर्जेंट काम क्या है, नॉन अर्जेंट काम क्या है, प्रायोरिटी क्या है, नॉन प्रायोरिटी क्या है। अब हो सकता है कि आज आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास में डिस्कस हुआ है और उस टॉपिक की आपको नॉलेज नहीं है, और वो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप घर आते हैं तो उस टॉपिक को उसी दिन सुलझाएं, उसी दिन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर क्लास में है तो टीचर से उसी दिन क्लैरिटी लें, बिकॉज टाइम इज़ गोल्ड। अगर आपने उसी दिन उस टाइम से उसको यूटिलाइज़ कर लिया, उस टॉपिक को क्लियर कर लिया, तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ें पेंडिंग नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर ये नहीं रहेगा हाई ये टॉपिक भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। जिस दिन जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसी दिन उसे रिजॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। और दूसरी बात, ठीक है, 8 घंटे सोने को निकल जाते हैं, कुछ आवर्स हमारी तैयारी में, नहाने धोने में, ठीक है, ट्रैवलिंग में, फिर कॉलेज अटेंड करने में या स्कूल अटेंड करने में निकल जाते हैं, फिर कुछ आवर्स बचते हैं। पर आज जो हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना टेलीविज़न पे। तो मेक श्योर कि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती हो, उसे मैनेज करना आता हो। इसके बिना लाइफ नहीं है, पर लाइफ भी इसे ही दे देना वो भी समझदारी नहीं है। इसलिए अपने जो है टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। आपने कहीं मूवी देखने जाना है, वो नॉन अर्जेंट काम हो गया। आपने कहीं शादी में जाना है, वो नॉन अर्जेंट काम हो गया। अब अर्जेंट काम क्या है आपके लिए? जो आपका टॉपिक है, जो आपको लगता है एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको क्लियर नहीं है, आपको उसे टाइम देना है, उसे पढ़ना है और उसे क्लियर करना है। ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ देखिए। आपकी सक्सेस के साथ प्रायोरिटी मैच करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बनना तो IAS ऑफिसर चाहते हैं पर ज़िंदगी आराम की जीना चाहते हैं। आप सोचते हैं नहीं, मूवी देखना भी ज़रूरी है, शादी में जाना भी ज़रूरी है, बर्थडे भी ज़रूरी है, ओ इसे मैं बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। फिर जो एग्ज़ाम होएगा IAS ऑफिसर का, वो भी बोलेगा कोई नहीं, बाद में ही आना तैयारी करके, फिर बाद में ही आपका क्लियर होगा। तो कहने का मतलब प्रेजेंट में सब कुछ होता है, आपको एफर्ट देने पड़ते हैं। कहा भी गया है ना, समय रहते जो पाना चाहते हो उसे पा लो, नहीं तो जो समय देगा उसे ही आपको चाहत बनाना पड़ेगा।